GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी। उनके फार्म हाउस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। हफीजुल्लाह नियाज़ी से गुफ्तगू हुई। आपने सर पेशीनगोई की थी कि 5 जून को खान साहब रिहा हो जाएंगे, तो 5 जून गुजर गई, रिहा भी नहीं हुए, तो क्या अब आप कोई नई तारीख देंगे? देखिए जी, मैं तो हमेशा ये समझता था और अभी भी समझता हूँ कि खान साहब की और एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा से मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये कहना कि जी मुज़ाकरात कोई एक उबाल आता है, होते हैं नहीं होते, नहीं, एक तसलसल है। अब ये ज़रूर है कि वो मैच्योर किसी सतह पे नहीं हुए या कभी 2-4 दफ़ा उसके करीब पहुंचे होंगे, तो वो बहरहाल मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। अच्छा, ये सियासत की अपनी कुछ संगीनियाँ होती हैं, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। मैंने पेशन गोई तो नहीं की थी, ना मैं नजूमी हूँ, ना मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है, ना मैं कुछ जायजा निकालता हूँ, ना मेरे पास कोई अंदर की खबरें होती हैं। मैं तो जो वाक़यात होते हैं उसको सामने देख के मैंने तजिया करना होता है। सियासत का तजिया आप आज के मारूजी हालात में करेंगे, और अगर आज के मारूजी हालात आपको ये बताते हैं जी कि नवाज शहबाज शरीफ 5 महीने के अंदर फारग हुआ चाहते हैं और वो नहीं होते, तो मतलब ये नहीं है कि उस दिन हालात जो मैंने किए थे तो हालात तो कोई और थे। जो असल होगा ना बदल हुरिया जैसे इमरान खान साहब देखें, तो वो जहाँ पे असल उनका जिन लोगों के साथ आमना सामना है, तो कभी कभी जब वो डेस्परेट हो जाते हैं या उनको कोई हालात के अंदर वो समझते हैं कि उनका अपनी हिकमत अमली यही समझते होंगे सही है गलत, तो जहाँ बात करते हैं कोई तरीके साहब का बंदा वहाँ बात नहीं करेगा, और जो बात करने वाले हैं वो या जेलों में पड़े हैं या उनकी पार्टी में कोई औकात नहीं है। तो उससे पहले 3-4 वाक़यात हुए थे। मेरा ख्याल है कि उस तनाज़ुर में की है, तो बाद में उनको ये उन्होंने बड़ी झुंझलाहट के साथ कहा कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि वो इमरान खान रहा हो रहा है। पाक भारत जंग के बाद हमारी हुकूमत भी मजबूत हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त में, मकाम में और ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो मामला तो स्मूथ चल रहे हैं। उनको ज़रूरत क्या है इस स्टेज पे मुज़ाकरात करने की? देखिए, अगेन रेपुटेशन हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस तरह की नहीं होती मुज़ाकरात में। एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन एक होता है ना, जब आप बाप अपने बेटे के साथ कोई बात करता है तो वो ये नहीं बताता कि मैं कोई तुम्हारे आगे कमजोरी से कर रहा हूँ या मैं तुम्हारी इस बात से घबरा गया, डर क्यों। प्रिटेंड करता है कि जी कि ठीक है, इसे कर ली तो कर, लेकिन वो दिल कर रहा होता है कि ये मसला हल हो जाए, कहीं फैल ना जाए। और फिर जबकि खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है कि किसको नहीं पता कि खान साहब जो है इस वक्त सियासी तौर मजबूत है। उसमें कोई हैरान कुन बात है, यही मैं नवाज शरीफ साहब की देख चुका हूँ। आप बेशक तरीके से कुछ कहते रहे, 80s में जवाहर हक साहब के वक्त में मैं तो उसे पाकिस्तान से बाहर तक गया हुआ था, मैं पढ़ रहा था उस वक्त अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे हालात जो थे वो ये थे, लगता था कि जी कौम उठ खड़ी होगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इसको जो है बहरहाल एंड ऑफ द डे जो आपको चीज़ चाहिए होती है ना, वो सियासी दानाई चाहिए होती है, सियासी हिकमत अमली चाहिए होती है, सियासी दानिश चाहिए होती है। पाक भारत हालिया जंग के बाद हमारे जो सियासी सेटअप को जो इस्तेहकाम हासिल हुआ है, तो इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतज़ाम है ये आपको अब लंबा अरसा चलता दिखाई देता है? इसकी गारंटी तो खान साहब है। अगर खान साहब रास्ता नहीं देते अपनी पार्टी के लिए तो ये चलेगा। हसन नियाज़ी की रिहाई के क्या इम्कानात हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी समझ है, और मेरा ख्याल है ये आम फहम सी बात है कि वो वहाँ पे किसी जुर्म या किसी कसूर की वजह से तो है नहीं। वो तो मामू इमरान खान साहब हैं, उनका कोलैटरल है। तो इमरान खान का अगर मामला हो गया तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, अगर ना हुआ तो फिर उसको भी शायद मुश्किलात देखनी पड़ी। तो बड़ा किस्मत के फेर है। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह उसका नौजवान आदमी है और कैरियर है वो भी ख़त्म होता जाता है,
बैरिस्टर है, और कई बेचारे नौजवान हैं जो कोई पढ़ रहे थे, कोई सारे के सारे हैं। तो एक टोकन के तौर पे रखो, अगर ना जो नामी ग्रामी लीडर्स हैं वो भी बैर फिर रहे हैं। आपकी हसन न्याजी से मुलाकात होती है? हर जुमे को सुबह के आधे घंटे के लिए। हसन न्याजी का मोराल कैसा है? बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, बल्कि इतना ज़बरदस्त हौसले के साथ है कि उससे जो है ना हमारा हौसला जो है मज़ीद मजबूत होता है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो खुद एक अल्लाह ताला पे ईमान वाला हूँ। जो अल्लाह की तरफ से चीज़ें आती हैं तो उसको आप फ्रेंच वर्ड है फेट अकम्पली, तो किस्मत में जो लिखा होता है ना, तो उस पर आपको जो है सब्र करना चाहिए। मरियम नवाज़ ने एक तलबा तकरीब से खिताब करते हुए हसन न्याजी के इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें ये तो याद रहा कि वो इमरान न्याजी के भांजे हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि वो हफीज़ुल्लाह न्याजी के बेटे भी हैं और वो उनकी भतीजी हैं। नहीं, मेरी भतीजे तो अल्लाह करे कि वो समझे तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। ये तो उनके देखें, सियासत जो होती है ना उसके भी अपनी लवाजमात होते हैं, और जब आप सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या सियासत के अंदर आप अपने पाकिस्तानी जो सियासत है उसके अंदर इनरोड बनाएं, तो उसमें फिर कुलिया लिहाज होता नहीं है, ना कोई बात होती है। तो और बहरहाल मेरा ख्याल है कि उससे उनको अगर कोई सियासी माइलेज मिल रहा है तो तहरीक इंसाफ वाले उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, और वो उस हवाले से कह दिए तो ठीक है। मुझे वैसे अफसोस हुआ है, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेरे उन सारे ख़ानदान से मरासम भी हैं। फिर बाजवा के वक्त में एक कॉमरेडशिप भी हमारी हो गई थी कि यानी कि मैं तो जान हथेली पे रख के सीना सफ़र था। यहाँ तो फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश थी। शहबाज साहब के फ़ौज के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, अंदरूनी खाना, चाहे वो जेल में भी जाते थे तो इमरान खान साहब की वजह से जा रहे थे। तो ऐसे में मैं ही, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई होंगे जो इस तरीके से जो, और मैं को किसी के लिए नहीं है, मेरे तो अपना असूली मौक़िफ़ होता है। मैं अभी भी जो है मेरे अपनी कस्टडी है, उसके ऊपर ही मैं जांच परख करके और किसी को मार्जन देता हूँ या नहीं देता हूँ, तो मार्जन भी दे देता हूँ, लेकिन बहरहाल कोई मुझे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होती, ना मैं रखता हूँ। मैं अलबत्ता खुद जो है बहुत ऐसे तल्लुकात होते हैं तो मैं उनका बड़ी मेरी दीद लिहाज होती है। हफीजुल्लाह न्याजी ने घर पर दोस्तों की दावत का एहतमाम किया, जिसमें मारूफ सियासी, सहाफ़ती और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पनामा केस के बाद ख़त्म हो गई थी, तो उस वक्त वो आपसे मुशावरत के लिए आए थे। आपकी मुशावरत से उन्होंने मोटरवे की बजाय जीटी रोड से सफ़र। नहीं, वो इंटरेस्टिंग सा वाक़या जी। मैं इत्तेफाक ही है कि वो जो कह नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, तो जो चाहे स्वाब करे, हमको बस बदनाम किया। हुआ ये कि मैं तो इस्लामाबाद था, मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और मियाँ साहब मरी चले गए। वहाँ पंजाब हाउस के अंदर वो मीटिंग थी 1 बजे, तो आप बैठे तो मियाँ साहब ने वहाँ पे अपने बताया कि भाई इस तरह ज्यादती हुई से, जो हमें भी पता था। तो मियाँ साहब जब जैसी जो है अपने बात ख़त्म की तो वहाँ सारे लोग बैठे थे, मीडिया हाउसेस के मालिकान ही बैठे थे, हमारे बड़े सीनियर सारे बैठे थे, एक एक नाम था जिसको। तो मैंने सबसे पहले कि शोर मचा, मैंने कहा मियाँ साहब जो आप फरमा रहे हैं ये तो हम सारे जानते हैं, ये आप पे नहीं बीती, हमारे पे बीत गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो आप मोटरवे से जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में आपके 58 MNAs हैं,
60 में से, तो अब जीटी रोड से क्यों नहीं जा रहे? ऐसा गैर सियासी फैसला किसने किया? तो मेरी कभी उस वक्त तक मरियम नवाज साहब से कभी कोई मुलाकात हुई थी, इंटरेक्शन हुई थी ना, ये सियासत में थी, तो ये मेरे पीछे बैठी थी और मैं इधर था, मियाँ साहब सामने बैठे थे, ऐसे बिल्कुल इसी तरह था जैसे लगे हुए सीटिंग। तो मरियम बीबी ने पीछे कहा, नहीं साहब हम मोटरवे जो चौक कर देंगे। तो मुझे पता अंदाजा हुआ कि वहाँ परवेज शीख साहब, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज साहब सारे पीछे बैठे थे, मैं पिछली दूसरी लाइन में। तो मैंने अंदाजा हो गया कि मुझे पता हमारे पीछे बैठी है, तो मैंने कहा बीबी आप अगर मोटरवे चौक कर देंगे तो जीटी रोड का क्या बनेगा? लाम वाला। मैंने कहा वैसे इससे ज्यादा कोई गैर सियासी फैसला नहीं है। मैंने कहा मियां साहब मुझे समझ नहीं आती कि आप जिसको इस तरह का कोई फैसला भी करता है। तो उन्होंने कहा जी हम जीटी रोड का दोबारा प्रोग्राम बना लेंगे। मैं कहा नहीं मियां साहब, लाहौर आप एक ही दफा जा रहे हैं, फिर आप लाहौर नहीं जा रहे हैं, फिर आप चाहे हजारों दफा जाए, ये जाना लाहौर का एक ही दफा है। तो वो खैर उससे वहाँ बहस छिड़ गई। तो ये इस बैग तनाजर में उस वक्त तो चूंकि फैसला करके आए थे, वहाँ मरी के अंदर सारी मुस्लिम लीग की क़यादत, पार्लियामेंट, उन्होंने फैसला किया था कि आप, और शायद फौज ने यही कहा होगा कि आप जीटी रोड से ना जाएं, तो मियां साहब को घेर लिया होगा कि खत चाहिए हो। तो वो फिर मैं वहाँ से निकला तो पीछे से मुझे इरफान सदीकी साहब ने कहा किधर है? मैं कही मैं तो कलर कार पहुँचूँगा, मुझे तो जियो ने बुलाया क्योंकि मियाँ साहब ने कल आना है, तो उसकी कवरेज के लिए आज शाम से आपने बैठना है टीवी पे लाइव। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आपने सारा तो कर दिया, आप हमें बताएं, कुछ अपनी बात लिख के बताएं, हम तो मीटिंग कर रहे हैं और फैसला तकरीबन तब्दील हो गया, अब हम जीटी रोड से आ रहे हैं। मैं उसमें भी बड़े सुकम थे, बड़ी प्लानिंग उसके बगैर, तैयारी के बगैर है, मगर वो जीटी रोड में अगर कोई कभी तैयारी के साथ आते हैं और उनको पता होता है, और तो बड़ा जो है ना एक, तब भी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर होना था उसने। ये जो कहा जाता है कि खान साहब में सियासी सूझबूझ और सियासी बसीरत की कमी है, अगर ये बात वाकई सच है तो क्या जिसमें सियासी सूझबूझ की कमी हो वो इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकता है? मैं तो उससे नहीं समझता कि उनको लंबी नहीं खेली है, और ना उन्होंने किया। उनको पहली दफा सियासत जो है ना, ऐसी सियासत उनको 3 साल हुए हैं। टोटल उम्र कितनी है? सर सियासी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन मियांवाली में गुजरा, और एक आम बचपन से भी मेरे ख्याल ज़्यादा आम तरीके से गुजरा, जी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, गुजर गया। शरारती थे या खामोश था? बहुत शरारती था। बचपन की कोई शरारत, कोई वाकया जो आज भी याद हो? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं अच्छी शरारत की कि जिसमें बंदा दोहरा सके, लेकिन बहुत की है, और उनमें शर्म नहीं आती है। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? मैंने MSc की है जो है सिविल इंजीनियरिंग में, मास्टर किया USA से, ग्रेजुएशन किया मैंने यहीं से, तो वहाँ से मैंने लबक टेक्सास से ग्रेजुएशन किया। सहाफ़त का शौक़ था या इत्तफाकन आ गया? इत्तफाकन। आप खान साहब के कज़न भी हैं, बहनोई भी, तो वो बचपन में कैसे थे? आपका तो बचपन साथ गुजरा। इमरान एक बड़ा एक अट्रैक्टिव बच्चा था, बड़ा ही एक भले मानस आदमी। मेरा ख्याल है कि माँ बाप का बड़ा एक लाड प्यार, जो वालदा का तो बहुत लाडला था, और खान साहब ने भी अपने माँ बाप से टूट के मोहब्बत की है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा उन जितनी अपने वालदैन से मोहब्बत करने वाला होगा। तो ये जो एक आम तासुर है, सुनने में आता है कि ये अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आए थे, सच है? ये मेरा ख्याल है कि वालदा के आखिरी दिनों में और वालिद के आखिरी दो माह जो पति, तो उन्होंने आखिरी, उनके वालिद यहाँ पे शौखाने में एडमिटेड है और उनकी डेथ उसी शौखाने में। तो मैं तो यहाँ था नहीं पाकिस्तान में उन दिनों जब उनकी वालदा की डेथ हुई है, लेकिन जब वो ऑपरेशन कराने के इंग्लैंड में, तो इमरान ही साथ था, आखिर तक साथ रहा। और वालिद के साथ 2 महीने, ये तो मैं अनिशा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो बिल्कुल वालिद के साथ यहीं पे हॉस्पिटल तक और आखिर तक। मेरा ख्याल है कि मतलब गैर मामूली तरीके से वो इस मामले में जिम्मेदार आदमी हैं। आपकी अहलिया खान साहब की बहन है और आपका बेटे हसान नियाज़ी उनकी पार्टी में है,
तो जब आप खान साहब पर इतनी सख्त तनकीद करते हैं तो क्या घर में कोई इसके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल आता है? मेरे ख्याल है आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनकी खान साहब के साथ जो मोहब्बत है उसको बर्दाश्त करता हूँ, तो उनको मेरी तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। खान साहब के दौर में पैमरा ने आप पर पाबंदी लगा दी थी, तो उस वक्त मीडिया पर ज़्यादा सख्ती थी या आज? मैं तो 3 साल कॉलम नहीं छपा। मैंने मार्च 2019 से मेरे कॉलम बंद हुए और अप्रैल के अंदर मुझे फिर जंग ने कहा कि आप कॉलम दोबारा शुरू कर दें। 3 साल मेरा कॉलम नहीं छपा जंग अखबार में। हालांकि कॉलम जो है उसको वो आधे कॉलम के फिक्रे कट जाते थे छपने से पहले, अब भी वो कट जाते हैं। तो अब कौन काटता है? क्या सुहेल वड़ैच साहब काटते हैं? वो एक बड़ी खूबसूरत बात है। अब थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में इसकी गुंजाइश, बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ। इशफाक अहमद खान साहब मरहूम, वो मुशर्रफ साहब ने खाने बुलाया, तो उनकी बेगम भी साथ थी, तो उन्होंने बताया कि हम सारे लोग आपके बड़े फैन हैं। अब नया नया माशाल्लाह का था और नया नया उनको बुलाया, तो वो सब प्रोग्राम करते थे जाविया टीवी पे। उनकी मुशर्रफ साहब की वालदा ने पूछा कि इशफाक साहब आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा आजकल, तो उन्होंने कहा कि इनके डर से। अच्छा। मुशर्रफ साहब ने कहा मेरे डर से? मैं तो खुद कायल हूँ, मुझे नहीं, इसमें आपको कोई कसूर नहीं। हजूर डरना तो हमारा हक है, वो तो हमसे ना छीने। तो सुहेल वड़ैच साहब अगर काटते हैं तो ये अपने उनके डरना उनका हक है, वो तो उनसे ना छीने, लेकिन उससे ज्यादा होता है। मतलब उनको जाहिर है कि उनको पता होता है कि जी जो लोग टीवी अखबारें चला रहे हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उन पे हकीकत है बहुत तंगी है, सख्ती उनको झेलनी पड़ती है, हमने तो लिख देना होता है। खान साहब से ज़ाती इख्तलाफात थे या नजरियाती? नजरियाती तो कभी वो रहे नहीं कि मेरे नजरियाती इख्तलाफ हो। उनसे जो मेरी थी वो एक ज़ाती लगाव था, और वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये सियासी नाबालिग हैं, तो जब ये सियासत में आए तो मुझे उनसे बहुत दिलचस्पी और हमदर्दी थी कि कोई इनको इस्तेमाल ना करे, या ये कोई अपनी जो सियासत में नाबालिग होने की वजह से गलतियाँ ना करे, तो मैं थोड़ा बहुत जो अपना हिस्सा डाल कर उनको कंट्रोल करूँ, और ना कोई बंदा इनकी सियासत में नाअहली का फ़ायदा उठाए। तो उसमें बहरहाल वो एक ऐसी चीज़ थी कि मैं कोई तहरीक इंसाफ में तो ज्वाइन कभी की नहीं थी। तो इन ऐसी सूरत हाल में वजूहत कुछ ज़्यादा अहम नहीं होती। खान साहब का मेरा अपना ख्याल है कि कतई नज़र है कि मैं क्या सोचता ना सोचता, उनके नज़दीक एक जो है ना हर बंदे की एक यूटिलिटी होती है, तो उसे मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी हो, तो जब वो ख़त्म हो जाए ना, जब उनका ख्याल हो कि जी अब यूजलेस हो गया, ये नाकाबिल इस्तेमाल है या जितना इस्तेमाल होना तो हो लिया, तो फिर वो उसमें से अपने आप को जो है ना वो फिर अगले स्टेज पे जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा होता है। 2011 में जब से उनको पता लगा कि जी अब मैं मैटर कर रहा हूँ और मुझे ये कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे, तो फिर समझिए कि ऑटोमेटिकली वो फिर बंदे हमारे जैसे जो होते हैं जो कुछ ना कुछ असूली या करते हैं। नज़रियाती तो खैर क्योंकि मैं तो खैर बड़ा नज़रियाती आदमी हूँ, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन असूली बातें होती हैं, तो असूल भी तो कुछ चीज़ होती है ना कि आइन कानून इस तरह की, तो वो फिर समझते हैं कि जी ये जो बंदा है ये बोझ है, तो ऐसे बोझ को उतार फेंकें, क्योंकि आगे का रास्ता जो है ना वो फिर मुहाल रहता है, या वो जो है उसमें मुश्किलात आती हैं। आपके भाई की वफ़ात पर उनका अपनी सालगिरह का केक काटना, इस वाक़े का कितना इससे गहरा ताल्लुक है? मेरा ख्याल है कि अफसोस तो बहुत हुआ था कि वो लाइव चल रहा था ना, और वो एक धरने के अंदर, अब लाइव चलना कोई अरेंज नहीं किया गया था, वो ऑलरेडी धरने वहाँ चल रहे थे, और 14 अगस्त से धरने शुरू हुए थे। लोगों को पता नहीं पूरा वाकया बताइए, लोगों को इसकी बैकग्राउंड नहीं पता। भाई को 5 अक्टूबर उनकी बर्थडे का दिन है, उसी दिन मेरे भाई की तदफीन थी, तो हम उनका जनाजा पढ़ा, तदफीन की, और शाम को टीवी लगे हुए थे, तो ज़ाहिर है म्यूज़िक, और उसमें तो वो तो ज़ाहिर है वहाँ पे ठीक है बस जैसी है। तो ये खान साहब के हैं, उनके पास इस तरह की कंसिडरेशन नहीं होती और फीलिंग भी नहीं होती शायद उनके। हाँ,
और लाइफ को असल में वो पूरी ज़िंदगी को 18-19 साल से जब क्रिकेट में गए हैं तो 20-25 साल वो बाईपास कर गए हैं, जिसमें उन्होंने ना किसी से बरता ना उनको किसी से बरता है। तो उनकी आदतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि जिसमें ये सेंसिटिविटीज़ जो है ना वो नहीं है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ एक सियासी लाश बन चुके हैं, इतना सख्त तबसरा क्यों? असल में कराइसी होती है कि हमारी हर एक चीज़ होती है, मैं आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम सियासत सबाक में कर रहे हैं। अब किसी एक फिक्रे को निकाला जाए जो अब बहुत रिवाज हो गया, कोई बंदा नहीं कहता कि यार इससे पहले उसने कुछ कहा है। इसलिए मैं वो ऐसी चीज़ें आए, पोस्ट आए सोशल मीडिया, तो मैं खुद किसी की भी तो परवाह ही नहीं करता हूँ कि यार इसका कोई सियासत सबाक हो गया। वहाँ पे हम बैठे थे, एक डिस्कशन कर रहे हैं, और मैंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको बड़ा ज़ौक़ पहुँचा, इररेलेवेंट हो गई। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम कभी आज तक देखा है कि हमने सारी सियासत जो डिस्कस की है आज के दिन भी, तो इमरान खान के तनाज़ुर में एस्टैब्लिशमेंट को डिस्कस किया, एस्टैब्लिशमेंट के तनाज़ुर में इमरान खान को किया। भाई आप टीवी वालों को कह दें किसी दिन नवाज शरीफ साहब को करते हैं, इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है, इसको रेलेवेंट नहीं है। ये नहीं है कि वो अनपॉपुलर हो गए या सिफर हो गए, नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने कहा ये वो इरेलीवेंट है। अब हमारे सारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं बड़े अच्छे, तो उन्हें कहा जिनको एक हुकूमत मिल गई है। अब हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है, तो मैंने कहा खाक हुकूमत मिल गई है कि वो एक सियासी लाश के तौर पर फिर रहे हैं। इस तरह मैंने कहा, मैं ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के लिए मेरा बहुत एहतराम है, बहुत ही ज़्यादा एहतराम है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पता है कि उन पर क्या बीत रही है। देखो किस्सा ये है कि आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे बंदे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, भाई रिश्तेदार दोस्त बड़े लीडर छोटे लीडर, अब यहाँ चलने पर तैयार ना हो। यही बात इमरान के साथ हो रही है, ये बेचारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीती है। तो मैंने बिल्कुल एक किसी और अंदाज में कही थी, और मैंने कहा लानत ऐसी सियासत में कि जिसमें आपकी सियासत खत्म हो जाए और इक़्तिदार मिल जाए। क्या नवाज शरीफ मरियम नवाज की वज़ारत आला के बदले में खामोश है? नहीं, कोई ये नहीं इशू। नवाज शरीफ को सब कुछ, मेरा अपना ख्याल है, तो बहुत बहुत सदमे में है वो। फार्म हाउस में मौजूद पालतू जानवर, परिंदे और फलदार दरख्त दिखाए। हफीजुल्लाह नियाजी से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। नवाज शरीफ साहब की सियासत अब क्या ख़त्म हो चुकी है या दोबारा कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं? अब नवाज शरीफ का वजह नहीं समझ आती कि उनकी सियासत में वापसी की। कम अज़ कम मेरे में इतनी काबिलियत नहीं कि मैं सोचूं कि वापसी है। वह क्या है, कोई सियासत ये तो हो नहीं सकती। इक़्तिदार तो मिलता रहेगा, इक़्तिदार में कौन सा इक़्तिदार अब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में अगर थोड़ा सा खुद और कॉम्प्रोमाइज़ करें तो शायद कोई इनको भी मिल जाए। आपके सदर ज़ियाउल हक साहब से भी तो बड़े करीबी ताल्लुकात थे, हालांकि उस वक्त तो आप बिल्कुल यंग थे। मैं 70s में जो है ना बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, कायदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया 73-74 में, फिर जनरल सेक्रेटरी बन गया, फिर प्रेसिडेंट बन गया 74-75 में। तो उस वक्त सारे पॉलिटिशियन मार्जिनलाइज हो गए थे। जब भुट्टो साहब का तूती बोलता था असम्बलियों में, बड़े जो जय्यद सियासतदान थे या भुट्टो साहब के साथ शामिल हो गए थे, और या 3-4-5 रह गए थे, वली खान, मुफ्ती महमूद साहब, प्रोफेसर गफूर साहब, मेरे गिनती के थे। तो वहाँ क्रॉस द बोर्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत, जिसमें जावेद हाशमी जैसे लीडर हमसे सीनियर थे 2-4 साल, तो ये सारे लोग जो हैं ये नुमाया होकर आ गए। तो मैं कायदा यूनिवर्सिटी के नाते से वहाँ पे भी एक, वहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटी थी और पार्लियामेंट भी थी, तो वहाँ बड़ा मुतहरिक था। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, जब आए माशा लगा, तो कुछ मेरे इनके बच्चों से, अभी वो जब आर्मी चीफ थे तो उसके नाते से कुछ थोड़े बहुत एक शनासाई हो गई थी किसी तरह। और वो भी एक दफ़ा वो आए मेरे पास कि जी हमने क्रिकेट टीम मैच खेलनी थी 76 में न्यूजीलैंड की, तो इमरान खान आया हुआ था, तो मुझे कहते हैं हमने इमरान खान साहब के तस्वीरें खिंचवानी है, अनवारुल हक साहब, डॉक्टर अनवारुल हक साहब, और से मिलना है। तो वो फ्लैशमैन में ठहरे हुए थे इमरान खान पिंडी में, तो इनको साथ में ले गए। फिर इस तरह 2-4 दिन तो मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब मेरी शनासाई होगी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता था कि जनरल साहब ने 1-2 साल बाद एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ वहाँ पे इस्लामाबाद में। अहले तशय्युई ने
वहाँ इस्लामाबाद पे आके सेक्रेटरीट पे कब्जा कर लिया। तो जिस दिन अभी इस्लामाबाद पहुँचे ही हैं तो मैं तो रात को वहाँ पे बहुत बड़ी जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की जो है ना मार्शल आर्ट की और हाई सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। तो मैं घर आया तो 11 साढ़े 11 बजे मैं देखा तो वहाँ पे इंतज़ार में कर रहे थे डॉक्टर अनाउल हक साहब। तो कहते हैं वो आपको बुलाया है जनरल साहब ने। तो पहले तो मैंने कहा वो खैरियत है कि मुझे बुलाया क्योंकि जान की माँ है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अच्छा खैर नहीं है वहाँ गया तो वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे जन के हमारा बैठे हैं, जन अख्तर अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं, जोरदाद खान उस वक़्त हमारे सेक्रेटरी दाखिला थे, हारून साहब थे वज़ीर दाखिला। तो वो सारे बहुत सारे इतने तो ऐसे ही वहाँ पे देख के, और मेरी उम्र मुश्किल से 23-24 साल उम्र थी और मैं वो लेकिन एक्सपोजर मिला हुआ था पहले से। 4-5 साल से मैं नेशनल लेवल पे सारे लीडर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, उनका जलसे करते थे, जुलूस करते थे। तो मेरा कुछ ना कुछ एक था कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कहा जी अब क्या किया जाए। तो फिर ऐसा मौका है कि जब भी 2-4 दफ़ा ऐसे मौका हो तो मैंने हमेशा जाके उनको हल दिया। वो इत्तेफाक से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मैं यही सोचता हूँ ना कि अब उनके पास ये भी देखें कितनी मुश्किल होती है कि उन्होंने मुझे बुलाया होगा कि उनको पास इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं होगा कि उनको आम जो पब्लिक ओपिनियन है इंटरेक्शन नहीं होता उसका। मैं एक बात करना चाहता हूँ जो मैं अच्छी तफसील में नहीं जाऊँगा, लंबा मौजूद है और ना उसके आगे वसील करें। 2 बंदे जो है ना, एक का नाम जुल्फ़िकार भुट्टो है और एक का नाम है जनरल अनाउल हक। ये एक दूसरे की फोटो कॉपी थे बिल्कुल। मैंने कहा तफसील नहीं पूछेंगे, वो फिर कभी आप मुझे करें किसी और मौके पे। और दोनों ने रियासत पाकिस्तान को, यूँ तो पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों ने रियासत पाकिस्तान को उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से और उसकी नज़रियात के लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचाया किसी न किसी तरीके से। मैं सबको देता हूँ गुंजाइश, मुशर्रफ छोड़ो, नवाज शरीफ छोड़ो, बेनज़ीर छोड़ो, इमरान खान छोड़ो, लेकिन ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो फ़ायदे पाकिस्तान के लिए काम किए हैं ना, और जितने कामों में सिमिलैरिटी है। उस दौर में खान साहब ने एक बार क्रिकेट से रिटायरमेंट ले दी। जी हाँ। तो नवाज तो ज़ियाउल हक साहब उनको वापस लेकर आए थे। तो क्या वो जो वापस लेकर आए थे उसके शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हुए? कोई फ़ायदे ही हुए हैं। और आपने 92 में वर्ल्ड कप जीत लिया, वगैरह 1988 में जो है उनको ये जनवरी फरवरी में वापस लेके आए थे। बेचारे 8 महीने बाद अगस्त में वो हादसे का शिकार हो गए त्यारे की ज़ियाउल हक साहब। तो फ़ायदा ही हुआ ना कि शौक़ खानम अस्पताल बन गई, वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। अगर वो ना चले जाते तो शायद शौक़ खानम भी पूरी ना होती और वर्ल्ड कप भी हम ना जीतते। एक दौर था कि खान साहब तो सियासत में आना ही नहीं चाहते थे। तो वो क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे जिनकी वजह से खान साहब सियासत में आ गए? क्या उस मुशावरत में आप भी शामिल थे? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो आखिर तक ये समझता था कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए और मैं बिल्कुल ठीक कहता था। मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनकी जो परेशानी है उसकी वजह ही यही है कि वो सियासत की जो बारीकी हैं, पेचीदगी हैं, जो मुश्किलात हैं, उससे वो कमा को वाक़फ़ नहीं थे। हम देखते हैं कि खान साहब को मिलने के लिए जब उनकी बहनें अडियाला जेल जाती हैं तो उनके साथ पार्टी की तरफ से कोई लोग ही नहीं होते, अकेली होती हैं। क्या वजह है? मेरा ख्याल है मुझे तो अब इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, ना मेरा कोई ताल्लुक है ना कोई वास्ता है। क्या वाकई बुशा बीबी और अलीमा खान के दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सूरत होगी। आपकी नज़र में खान साहब के बाद पार्टी को कौन ज़्यादा बेहतर लीड कर सकता है? मैं जहाँ तक मैं खान साहब को समझता हूँ ना, तो वो तो आप मेरी बात लिख लें कि अपने हाथ से पार्टी को अपने सामने उसका खात्मा बिलखैर होते देखना पसंद फरमाएंगे, किसी को नहीं देके जाएंगे। बुशा बीबी और फराह गोगी पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे और कहा जाता है कि उसमें इमरान खान भी मुलव्वस थे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या खान साहब उस करप्शन में हिस्सेदार थे? असल में खान साहब तो हिस्सेदार बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन मेरे इशू ये है ही नहीं। अगर करप्शन हुई है और फराह गोगी जो है, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले खुद कहते हैं कि फराह गोगी और जो लाहौर के अंदर रहते हैं उनको पता है कि जी अब ज़ाती तौर पे तो मैं नहीं कह सकूँ, मेरे सामने तो किसी ने नहीं ली, लेकिन जो एक होता है ज़बान खल्क
जो है वो उसको देखें तो खरा गोगी का नाम लाहौर में आम था। तो खान साहब की जो गलती है ना, वो उनकी पूरी ज़िंदगी की गलती है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बंदे जिनका पैसा जो है मशकूक रहा है, वो इनके करीब साथी रहे हैं ना, तो खान साहब फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं गारंटी करता हूँ कि खान साहब का जो दौर हुकूमत जो करप्शन में ना, मेरा ख्याल है कि जो बदतरीन दौर थे उनमें से एक है, नाअहली में, करप्शन में, और जो बद इंतज़ामी में। बुशरा बीबी के खान साहब की फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे थे? क्या वो सबसे मिलती थी? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो अपना किसी से मिलना है ही नहीं। आपको खान साहब के कज़न होने का फ़ायदा ज़्यादा हुआ या नुकसान? बहुत फ़ायदा हुआ है। इमरान खान साहब के दोस्त होने का बड़ी इज़्ज़त मिली है मुझे। दो बंदों के जो है ना दोस्तों में, सारे दोस्तों के मिलने लगे, शामी साहब की वजह से बड़ी इज़्ज़त मिली है मुझे, और इमरान खान साहब की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली है। तीसरा थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए, खाने में क्या पसंद करते हैं? भूख लगी हो तो सब कुछ। कभी खुद भी कुकिंग की? बहुत की। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मेरा तो ख्याल है कि अगर इसके अंदर आप एक रास्तगी है और एक आप इखलास है और आप जो है दिल जमई से कर रहे हैं, तो खूबसूरत चीज़ है जी। आपका लगाव किसी चीज़ से हो जाए और मोहब्बत हो जाए। म्यूज़िक किस किस्म का पसंद करते हैं? फिर अमेरिका गया तो वहाँ की मुझे कंट्री म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता था, क्लासिक भी अच्छा लगता था। फिर पाकिस्तान आया तो नुसरत फ़तेह अली की कव्वाली हैं और अताला ईसा खैलवी के, लाला जी के, हमारे अपने भाई के, जो उनके मियाँ वाली के फोक गाने, और जो भी अच्छा गाया वो अच्छा हो, गज़ल हो अच्छी तो अच्छा लगता है। साफ़ी ना होते तो क्या होते? साफ़ी तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मुझे अजीब लगता है कोई साफ़ी क्या है। मैं तो सिर्फ एक जो है ऑप-एड पे तजिया लिख देता हूँ और टीवी पे बैठ पे तजिया करता हूँ। पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? दोनों से। कोई हसरत या ख्वाहिश जो अभी बाकी हो? मेरा ख्याल है कि ख्वाहिशें तो इंसान की होती है ना, कि हज़ारों ख्वाहिशें और हर ख्वाहिश पे दाम निकलता है, वो तो इंसान ख़त्म नहीं होती। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। मेरा ख्याल है कि लाइफ को मैंने कोशिश की है एक डिसिप्लिन और संजीदगी से गुजारूं। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। इमरान खान, मेरा ख्याल है उनको समझ बूझ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को मेरा ख्याल में थोड़ा सा जो है अपनी ज़ात को थोड़ा खोलना पड़ेगा। शहबाज शरीफ। मशवरे ये है कि अब मशवरे क्या ज़रूरत है, एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाए तो मेरे मशवरे से हो सकता है कि वो वज़ारत उसमें चली जाए, तो क्यों मशवरे दिलाते हैं आप? हसन न्याजी। हसन न्याजी को अब बहुत मशवरे देने हैं। पहला मशवरा तो यह है कि जी सियासत जो है प्रैग्मेटिज्म के साथ ना करे, आइडियलिज्म के साथ करे, फिर जो भी अपना ले। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना बहुत बड़े आदमी है जी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी सियासत में इतना बड़ा नाम है। आसिफ अली जरदारी। एक उनके अंदर एक है लोगों से रख रखाव की और अपनी लिमिटेशंस का पता भी है उनको, और उससे कोई वो और उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके मैनेज किया हुआ है। मुजीबुर रहमान शामी। अब ये है कि ये एक अपना अच्छा अकाउंट ऐसा हम मुरतब कर जाएं जिसमें हम सब के लिए, हमसे हमारे लिए क्या, जो आने वाले लोग हैं उनके लिए रहनुमाई की वो सारी चीज़ें मौजूद हों। हामिद मीर। गैर मामूली बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल, मेरा ख्याल है कि आफ्ताब इकबाल साहब के अंदर जो है ना एक जो खुद परस्ती है वो उनकी शख्सियत को घायल कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही। भले मानस आदमी है जी। अब मेरा ख्याल है कि उनको मशवरा यही है कि जिस जो है तनदेही से इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए हैं, उसी तनदेही से वहाँ से आराम से निकलें और अपने आप को ज़िंदगी को संवारें। शाह महमूद कुरैशी। शाहजी ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके पास कुछ स्पेस है कि इमरान खान साहब ने उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सर। आपका जी।